Hello everyone. Once again welcome back to our YouTube channel CS Ansar and this is CS स्तुति महाजन। तो आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे एक समराइज्ड वीडियो ऑन जीएसटी 9 कि कौन कौन से जीएसटी 9 के टेबल्स जो हैं वो मैंडेटरी हैं और कौन कौन से ऑप्शनल हैं। लेट्स सी। GSTR 9 एनुअल रिटर्न टेबल्स मैंडेटरी और ऑप्शनल। GSTR 9 के अंदर बहुत सारे टेबल्स आपको पता है कि कई सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो ऑटो पॉपुलेट होकर आपको मिल जाती है। GSTR 3 से ऑटो पॉपुलेट होकर इन्फॉर्मेशन मिलती है और वहीं अगर हम बात करते हैं आईटीसी की तो आईटीसी आपको GSTR 2 से ऑटो पॉपुलेट होकर मिल जाता है। और उसी के अगेंस्ट जब आपने अपनी वैल्यूज डालनी है तो कई सारी वैल्यूज तो वहां पर ऑटो पॉपुलेट होकर आपके पास मिल जाती है। आपको कुछ कॉलम्स को एडिट करके भी आप अपनी चेंज कर सकते हैं और कुछ कॉलम्स ऐसे जिनको आप एडिट नहीं कर सकते हैं उसके अगेंस्ट आपके पास ऑप्शन दी होती है नेक्स्ट कॉलम के अंदर आपको अपनी वैल्यूज जो वहां पे पंच करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं टेबल्स नंबर 4A से। और टेबल नंबर 1 2 की अगर हम बात करें सबसे पहले तो उसके अंदर तो हमारा जीएसटी नंबर ये रहते, फाइनेंशियल रहते हमारा जीएसटी का नंबर और लीगल नेम ट्रेड नेम हमारे रहते हैं। देन वही अगर हम बात करते हैं टेबल नंबर 4A से लेके 4G तक। ठीक है, तो टेबल नंबर 4 के अंदर क्या है, डिटेल्स ऑफ एडवांसेस इनवर्ड एंड आउटवर्ड सप्लाईज मेड ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ऑन विच टैक्स इज पेबल। जिसके अंदर टेबल नंबर 4 के अंदर कौन कौन सी हमारी सप्लाईज आती है जो कि हमने B2C सप्लाई की है अनर रजिस्टर्ड पर्सन को या फिर हमने रजिस्टर्ड पर्सन को की है, प्लस हमने जो भी सप्लाईज की है जिसके ऊपर आरसीएम अंडर आरसीएम हमने जीएसटी पे किया है। तो टेबल नंबर 4 के अंदर जितनी भी हमारी सप्लाईज है वो हम दिखाते हैं। सप्लाईज के ऊपर जहां हमने जीएसटी जो है वो पे किया है, चाहे वो हमने B2B सेल की है या फिर B2C सेल की है, प्लस उसी के साथ इनवर्स सप्लाईज जिसके ऊपर हमने टैक्स पे किए ऑन आरसीएम बेसिस के ऊपर। तो ये सारी की सारी डिटेल हम दिखाते हैं टेबल नंबर 4A से लेके 4G के अंदर। अब 4G के बाद अगर हम बोले तो एच के अंदर सम टोटल है और एच के अंदर जो इन्फॉर्मेशन रहती है उसके बाद हमारी डेबिट क्रेडिट नोट्स के थ्रू अगर कोई एडजस्टमेंट है या फिर हमने कोई अमेंडमेंट की है तो वही है। तो वो टेबल्स जो है वो हमारे पास ऑप्शनल रहते हैं। टेबल्स नंबर 4A से लेके 4G तक तो हमारे मैंडेटरी है, हमें रिपोर्ट करना है इसके अंदर जितने भी हमारी सप्लाईज हैं। इनकेस अगर आपकी सप्लाई नहीं है, ठीक है, लेट अस सपोज कि आप लोगों ने कोई ऐसी सप्लाई की है आपके पास आरसीएम एप्लीकेबल वाली सप्लाई नहीं है तो आप उसे नील छोड़ सकते हो, 0 0 करके छोड़ सकते हो। तो अगर आपकी है तो ये आपको मैंडेटरी रिपोर्ट करना है। और टेबल 4H के बाद अगर हम बात करते हैं तो वहां पे हमारे पास क्रेडिट नोट और डेबिट नोट्स की एडजस्टमेंट हमें दिखानी है और अमेंडमेंट्स के थ्रू हमें प्लस माइनस दिखाना होता है। तो अगर आपके कोई अमेंडमेंट्स नहीं है तो ये टेबल्स हमारे लिए ऑप्शनल रहेंगे। नेक्स्ट हम चलते हैं टेबल नंबर 5 के ऊपर। तो टेबल नंबर 5A से लेके 5G तक ये हमारे लिए मैंडेटरी है। इसके अंदर टेबल नंबर 5 के अंदर हम कौन सी डिटेल्स दिखाते हैं, डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज मेड ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ऑन व्हिच टैक्स इज नॉट पेबल। तो जो भी हमने आउटवर्ड सप्लाई की जिसके ऊपर हमारा टैक्स पेबल नहीं है, कौन सी ऐसी सप्लाई है, अगर हमने कोई जीरो रेटेड सप्लाई की या फिर हमने कोई इस तरह से सप्लाई की जो कि एग्जाम्प्ट है, हमारे नील रेटेड है या फिर हमारी नॉन जीएसटी सप्लाई है। तो जितनी भी हमारी ऐसी सप्लाई है जिसके ऊपर हमारा टैक्स पेबल नहीं है या तो उसका रेट ही 0 है, नील रेटेड सप्लाई, जीएसटी के अंदर उसे एग्जाम्प्ट किया गया है तब भी उसके ऊपर टैक्स एप्लीकेबल नहीं है, या फिर वो जीएसटी के दायरे के अंदर नहीं है, ठीक है, तो नॉन जीएसटी सप्लाई इंक्लूड्स नो सप्लाई। तो ये वाली वैल्यूज जो है आपको टेबल नंबर 5 के अंदर दिखानी है। और वहीं अगर हम बात करें एच कॉलम से तो इसके अंदर आपकी डेबिट क्रेडिट नोट्स के थ्रू एडजस्टमेंट प्लस अमेंडमेंट अगर कोई है तो दिखानी है। नहीं तो आपको टेबल्स नंबर 5A से लेके 5G तक आपको मैंडेटरीली रिपोर्ट करना है। अगर आपकी कोई भी इस तरह की सेल है तो आपको रिपोर्ट करना है। और उसके बाद हम बात करते हैं डेबिट नोट क्रेडिट नोट और अमेंडमेंट्स की। अगर आपने की है तो आप दिखाएंगे, अगर नहीं है तो ये टेबल्स आपके लिए ऑप्शनल बन जाते हैं। अब नेक्स्ट नेक्स्ट हम बात करते हैं टेबल नंबर 6 की। टेबल नंबर 6 के अंदर क्या रहते हैं, जो आईटीसी की इंफॉर्मेशन है इसके अंदर क्या है, डिटेल्स ऑफ आईटीसी अवेल ड्यूरिंग द फाइनेंशियल। तो जो आईटीसी यहाँ पर टेबल नंबर 6 के अंदर है, आईटीसी वो फॉर्म जीएसटी या 3P से ऑटो पॉपुलेट होके आपके पास मिलेगा। और वहीं अगर हम बात करते हैं उसी के अगेंस्ट आपको टेबल नंबर 20 से लेके आज तक आपको अपनी सारी आईटीसी दिखाना होते हैं। इनवर्स सप्लाईज के ऊपर आईटीसी आपको दिखाना होता है अदर देन आरसीएम। देन आपको जो भी आपने आरसीएम के ऊपर आईटीसी लिया वो दिखाना है और इम्पोर्ट ऑफ गुड्स आपको स्पेसिफिकली वहां पे मेंशन करना है। इनकेस अगर आपने कोई इम्पोर्ट किया है तो इम्पोर्ट ऑफ गुड्स आपका मैंडेटरीली रिपोर्ट करना है। इससे क्या है, आपको एक क्लियर पिक्चर रहेगी कभी भी कल को आपने इम्पोर्टेड गुड्स के ऊपर कोई और भी बेनिफिट्स लेने हैं तो उस तरह से।
और टेबल नंबर 6 से अगर हम बात करते हैं तो टेबल नंबर 6A आपके ऑटो पॉपुलेट होके फिगर आएगी, टेबल नंबर फॉर्म नंबर जीएसटी या 3B से ऑटो पॉपुलेट होके आएंगे। उसी के अगेंस्ट अगर हम बात करें टेबल नंबर 6B के अंदर टेबल नंबर 6B के अंदर आपको दिखानी है इनवर्स सप्लाईज की आपको वैल्यू दिखानी है। और यहाँ पर आपको टेबल नंबर 6B के अंदर सिर्फ आपको वैल्यू कौन सी दिखानी है, पर्टेनिंग टू फाइनेंशियल 2023-24। अगर उसके अंदर कोई लास्ट ईयर की वैल्यूज हैं जो कि आपने अप टू स्पेसिफाइड पीरियड तक आपने अवेल किया है, तो वो वैल्यू आपने 6B के अंदर नहीं दिखानी है। और 6B के अंदर जो भी आप वैल्यू दिखाएंगे वो इनपुट कैपिटल गुड्स और इनपुट सर्विसेज के अंदर बाइफरकेट करके आप दिखाएंगे। हाँ, लेट सपोज अगर आपके पास कैपिटल गुड्स या इनपुट सर्विसेज का अमाउंट नहीं है, सारा का सारा अमाउंट इनपुट्स का है, तो आप इनपुट्स वाले कॉलम के अंदर डालेंगे। लेकिन आप अगर आपके पास इनपुट्स और कैपिटल गुड्स और इनपुट सर्विसेज के ऊपर आईटीसी है, तो उसको आप उसी तरह से बाइफरकेट करके दिखाएंगे इस चीज को, ठीक है। और इम्पोर्टेड गुड्स के अंदर आपको मैंडेटरीली दिखाना है। और उसके नीचे अगर आपने कोई आईटीसी को ट्रांड 1 ट्रांड 2 का क्रेडिट लिया हुआ है, इसके थ्रू आपने कोई आईटीसी लिया है, तो वो आपको मेंशन करना है। टेबल नंबर 7 के ऊपर अब हम चलते हैं। टेबल नंबर 6 के अंदर तो हमने क्या ले लिया, आईटीसी ले लिया। अब टेबल नंबर 7 के अंदर क्या है, रिपोर्टिंग रिलेटेड टू आईटीसी रिवर्सल, डिटेल्स ऑफ आईटीसी रिवर्स एंड इनएलिजिबल आईटीसी फॉर द फाइनेंशियल। अगर आपका फाइनेंशियल 2023 के अंदर, फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के अंदर अगर आपने कोई आईटीसी को रिवर्स किया, ठीक है, आईटीसी को आपने रिवर्स किया किया है, उसके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, एज पर रूल 37, रूल 39, रूल 42, रूल 43, सेक्शन 17(5) के अंदर, या फिर ट्रान 1 ट्रान 2 का क्रेडिट जो आपने टेबल नंबर 6 के अंदर लिया, अगर आप उसका कोई रिवर्सल दिखा रहे हो तो आप इसके अंदर दिखाएंगे। इसके अलावा आपने कोई भी रिवर्सल ऑफ आईटीसी किया है तो आप 7H के अंदर दिखाओगे, उसका रिवर्सल दिखाओगे। तो ये जितना भी आपने यहाँ पर रिवर्सल दिखाया है, तो ये सारा का सारा आपका जो टेबल नंबर 6 के अंदर जितना भी आपने आईटीसी लिया है, टेबल नंबर 7 के अंदर जो आईटीसी को रिवर्स किया है, तो टेबल नंबर 6 के आईटीसी में से टेबल नंबर 7 के आईटीसी रिवर्सल को माइनस कर देगा और नेट आईटीसी आपके पास बच जाएगा, जो कि आप यूटिलाइज कर सकते हो, ठीक है। और टेबल नंबर 7 के अंदर जो मैं कह रही हूँ कि अभी हमने रूल 37 जैसे कि 180 डेज के अंदर अगर आपने सप्लायर्स की भी पेमेंट नहीं की, तो उस केस में आपको आईटीसी रिवर्स करना होगा। तो अलग अलग रूल्स हैं। तो इसके अगर आपको डिटेल देखनी है तो हमने टेबल नंबर 7 की एक डिटेल्ड वीडियो अपने चैनल के ऊपर डाली हुई है, तो आप वहां से चेक कर सकते हैं। अब वहीं अगर हम बात करते हैं टेबल नंबर 8, तो टेबल नंबर 8 की जो वैल्यू है वो आपके पास आईटीसी आएगा, जीएसटीआर 2B से आ जाएगा, और 8B जो ऑटो पॉपुलेट होके आ जाएगा आपके पास टेबल नंबर 6 से ऑटो पॉपुलेट होके आ जाएगा। और 8C की वैल्यू आपको तभी वहां पे मेंशन करनी है अगर आपने फाइनेंशियल 2023 का 23-24 23-24 फाइनेंशियल का कोई भी अगर ऐसा आईटीसी है जो कि आपने अप्रैल टू अक्टूबर 2024 के रिटर्न्स के अंदर अवेल किया है, तो आपको इसे दिखाना है टेबल नंबर 8C प्लस टेबल नंबर 13 के अंदर भी आपको इस चीज को दिखाना, ठीक है। तो ये टेबल नंबर 8 का ये हो गया। अब टेबल नंबर 9 की हम बात करते हैं। दिस टेबल प्रोवाइड्स एन ओवरव्यू ऑफ द टोटल टैक्स पेबल एंड मस्ट बी एक्यूरेटली फिल्ड आउट। टेबल नंबर 9 के अंदर क्या है, डिटेल्स ऑफ टैक्स डिक्लेयर्ड इन रिटर्न्स फाइल्ड ड्यूरिंग द फाइनेंशियल। टेबल नंबर 9 के अंदर हमारा रहता है कि इतना टैक्स पेबल था, और टैक्स पेड थ्रू कैश और टैक्स पेड थ्रू आईटीसी की डिटेल्स वहां पे हम देते हैं। ये हमारा 3B से हम लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, वहीं से क्रॉस चेक करके हमें ये देना है। अब टेबल नंबर 9 के अंदर क्या है, आपकी ये इन्फॉर्मेशन जो है वो करेक्टली वहां पे फिल्ड होनी चाहिए, क्योंकि इनकेस अगर यहाँ पर डिस्क्रिपेंसीज आए, या फिर मैं अगर बात करूं कि जीएसटी या 9 के अंदर कहीं पर भी आप लोगों ने कोई अर्थमेटिकल मिस्टेक भी कर दी या टाइपिंग मिस्टेक भी कोई कर दी, तो उसकी वजह से आपको नोटिस सर्व हो जाएगा। क्योंकि जो जीएसटी की असेसमेंट्स होती हैं, जो जीएसटी के नोटिस आपको आते हैं, तो आप देखना उसका बेस क्या रहता है, जीएसटी या 9। जीएसटी या 9 आपने अगर गलत फाइल की है, या जीएसटी या 9 के अंदर कुछ भी डाटा आपने अगर गलत वहां पे टाइपिंग मिस्टेक भी कर दी है, या किसी तरह से आपने CS को आई के अंदर कोई फिगर लिख दी है, तो उसी वे में आपके पास नोटिस जो है वो सर्व हो जाएगा। भले ही क्योंकि आपकी इंफॉर्मेशन यहाँ पर गलत रिपोर्ट हुई, इसलिए नोटिस भी आपको वहां पर सर्व कर हो जाएगा। नोटिस सर्व होगा तो आपको नोटिस का रिप्लाई बना के देना पड़ेगा कि आपकी जो जीएसटीएन 9 थी, जीएसटीएन 9 के अंदर ये वैल्यूज जो है वो गलत गई हैं, तो जिसकी वजह से वो नोटिस आपको आ गया, ठीक है। तो 9 के बाद अगर हम बात करते हैं टेबल नंबर 10 और 11 की, तो ये इनकेस अगर आपने कोई अमेंडमेंट्स किए हैं तो वही है।
टेबल नंबर 12 और 13 की अगर हम बात करते हैं तो ये वही आईटीसी है। आईटीसी को टेबल नंबर 12 के अंदर है रिवर्सल ऑफ आईटीसी बिल ड्यूरिंग द प्रीवियस फाइनेंशियल, और टेबल नंबर 13 बात करते हैं आईटीसी बिल फॉर द प्रीवियस फाइनेंशियल। अगर आपने 2023-24 फाइनेंशियल के पर्टेनिंग कोई भी आईटीसी है उसको रिवर्स किया अप्रैल टू अक्टूबर 2024 के रिटर्न्स में, तो आपकी वैल्यू आएगी टेबल नंबर 12 में। अगर आपका कोई आईटीसी है जो कि आपने पर्टेनिंग टू फाइनेंशियल 2023-24 का है, जो कि आपने अप्रैल टू अक्टूबर 2024 के रिटर्न्स तक अवेल किया है, तो आपकी वैल्यू आएगी टेबल नंबर 13 में, और सेम वैल्यू आपकी जाएगी टेबल नंबर 8 सी के अंदर। ठीक है, तो इसमें बहुत सारे लोग इसके अंदर कंफ्यूज हो जाते हैं, तो उसको कंफ्यूज नहीं होना है। ये वाली वैल्यू जो है आपकी टेबल नंबर 13 टेबल नंबर 8 सी के अंदर जाएगी, तो उसको आप हमारे जो वीडियो है टेबल नंबर 12 और 13 की अलग से वीडियो है चैनल के ऊपर, तो आप वहां पर भी चेक कर सकते हैं। देन उसके बाद हम बात करते हैं टेबल नंबर 14। इसके अंदर क्या है, डिफरेंशियल टैक्स अगर है तो एप्लीकेबल है, अदरवाइज ये टेबल ऑप्शनल है। टेबल नंबर 15 जो है पर्टिकुलर्स ऑफ डिमांड एंड रिफंड, अगर नहीं है तो ये भी ऑप्शनल है आपके लिए। और टेबल नंबर 16 है, अगर कोई कंपोजिशन टैक्स पेयर से आपने कोई सप्लाईज रिसीव किए हैं और अगर नहीं है तो दिस टेबल इज अगेन एन ऑप्शनल टेबल। टेबल नंबर 17 एंड 18, ठीक है, ये मैंडेटरी है। रिपोर्टिंग ऑन HSN कोड्स बोथ आउटवर्ड एंड इनवर्ड सप्लाईज इज मैंडेटरी इनेबलिंग प्रॉपर क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स। तो यहाँ पे टेबल नंबर 17 HSN वाइज समरी ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज है, और टेबल नंबर 18 की बात करें तो HSN वाइज समरी ऑफ इनवर्ड सप्लाईज। तो यहाँ पे आपको प्रॉपर क्लासिफिकेशन उसकी HSN कोड के साथ आपको देनी है। और 18 के बाद हमारे पास टेबल नंबर 19 रह जाता है, जिसके अंदर है लेट फीस पेबल या पेड। अगर आपके ऊपर कोई एप्लीकेबल थी, लेट फीस कोई पेबल थी और आपने पे की है, तो वो आप यहाँ पर दिखा सकते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट हमने यहाँ पर, तो ये तो हमने एक समराइज वे में आपको एक वहां पे बाइफिकेशन दे दी कि कौन कौन से टेबल्स आपके लिए मैंडेटरी हैं और कौन कौन से टेबल्स आपके लिए ऑप्शनल है, और कहाँ से वैल्यूज जो है वो ऑटो पॉपुलेट होके आपके पास आ जाती है। टेबल नंबर वही 5X से लेके 5K तक अगर हम बात करें, जो कि मैंने पहले ही कवर कर दिया जब हमने टेबल नंबर 5 को डिस्कस किया, तो वहीं पर ही कवर कर दिया कि टेबल नंबर 5 के अंदर हमारे पास वैल्यूज कौन सी आती है, कि अगर कोई ऐसी सप्लाईज है जिसके ऊपर आपने जीएसटी पे नहीं किया। ठीक है, जीएसटी पे नहीं किया मीन्स या तो एग्जाम्प्ट है, या फिर वो नील रेटेड है, या फिर वो नॉन जीएसटी सप्लाई है, मीन्स नो सप्लाई है, तो वो वैल्यू यहाँ पर आएगी। उसके बाद इसी के साथ 5X से लेके के तक क्या है, मैंने साथ ही पहले डिस्कस कर दिया था कि अगर उसी के साथ रिलेटेड कोई डेबिट या क्रेडिट नोट्स है या फिर आपके अमेंडमेंट्स है, अगर आपके पास है तो ठीक है, अगर नहीं है तो ये टेबल आपके लिए ऑप्शनल हो जाते हैं। टेबल नंबर 6A की बात करें तो यहाँ पर ऑटो पॉपुलेट होके आपके पास आईटीसी आ जाएगा फ्रॉम जीएसटी या 3B से ऑटो पॉपुलेट होके आ जाएगा आपके पास, और वहीं पर आपको अपनी वैल्यू जो है वहां पर मेंशन कर देनी है। और टेबल्स नंबर 12 एंड 13 की हम बात करते हैं। Tables number 12 and 13. These focus on ITC pertaining to the previous fiscal year and are highly advisable to fill out, though technically optional. Table number 12 और 13 की बात करते हैं कि ये ऑप्शनल है, अगर आप यहाँ पे वैल्यू फिल नहीं भी करते तो आपका जीएसटी या 9 जो है वो अपलोड हो जाएगा, बट इट्स हाईली एडवाइजेबल कि आइडियली आपको टेबल नंबर 12 और टेबल नंबर 13 जो है वो फिल करना है। और टेबल नंबर 12 और टेबल नंबर 13 के अंदर दोनों के अंदर कौन सी वैल्यूज रहती है, जो कि फाइनेंशियल 2023-24 का आईटीसी है, लेकिन उसको आपने रिवर्स या आईटीसी अवेल कब किया, आपने अप्रैल से लेकर अक्टूबर 2024 के रिटर्न्स के अंदर। अगर आपने उसका रिवर्सल किया है तो आएगा टेबल नंबर 12 के अंदर, अगर आपने उस आईटीसी को अवेल किया है तो आपकी वो वैल्यू आएगी टेबल नंबर 13 के अंदर। तो यहाँ से हमने एक बार अगेन इस वीडियो के अंदर आपको एक बार समराइज कर दिया, और आपको ये भी क्लैरिटी दे दी कि कौन कौन सी वैल्यू जो है वो ऑटो पॉपुलेट होके आपको मिल रही है, कौन सी वैल्यू डालना मैंडेटरी है और कौन सी वैल्यू डालना ऑप्शनल है। ठीक है, जो तो वैल्यूज डालना ऑप्शनल है उसे आप स्किप करके अपना जीएसटी 9 फिल कर सकते हैं, जैसे कि टेबल नंबर 12 और 13 की अगर हम बात करें आप उसे स्किप करके आगे चल सकते हैं, बट इट्स एडवाइजेबल कि आप उसे फिल करो। उससे क्या होगा, अगर आपने इस ईयर में ये वैल्यूज डाली होंगी तो जब नेक्स्ट ईयर का आप फाइनेंशियल 2024-25 का आप जीएसटी या 9 फिल करेंगे, उस समय आपको वैल्यूज जो है वो लास्ट ईयर की ट्रेस करना इजी हो जाएगा, क्योंकि आप क्या करोगे,
उस समय भी आपको ये दिक्कत आएगी, नेक्स्ट ईयर के अंदर आपकी वैल्यू वहां पर ज्यादा आ रही होगी, तो आपके लिए ट्रेस करना इजी हो जाएगा कि टोटल वैल्यू में से आप क्या करोगे, जो आपने टेबल नंबर 13 या फिर टेबल नंबर 8 के अंदर डाली होगी उस वैल्यू को आप लेस कर दोगे। उस वैल्यू को आप लेस करके कहाँ पे दिखा दोगे, टेबल नंबर 6B के अंदर। ठीक है, तो इसलिए यहाँ से, क्योंकि जब हम नेक्स्ट फाइनेंशियल का भी जब हम जीएसटी एन फाइल करेंगे, तो हमें लास्ट फाइनेंशियल की कुछ वैल्यूज भी वहां पर चाहिए होंगे। तो अगर हमने चाहे, ये टेबल नंबर 12 एंड 13 ऑप्शनल है, बट अगर हमने ये वैल्यू फिल की होगी तो नेक्स्ट हमें इसकी वर्किंग करने की नीड नहीं पड़ेगी, हम वहीं से फिगर जो है उठाएंगे और अपनी माइनस करके 6B के अंदर डाल देंगे। ठीक है, तो कुछ वैल्यूज उसने बताई है कि कुछ वैल्यूज ऑप्शनल है, अगर आपके ऊपर एप्लीकेबल है तो आपको वो देनी चाहिए, अगर आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है तो आप उसे स्किप करके अपने जीएसटी एन जो है वो फिल कर सकते हैं। जो वैल्यूज मैंडेटरी है वहां पर आप जब तक वैल्यू नहीं फिल करेंगे आपका फॉर्म जो आपको अपलोड नहीं करने देगा। और जो वैल्यूज ऑटो पॉपुलेट होके आएंगे वो भी मैंने आपको वैल्यूज बता दी, जैसे कि आईटीसी की वैल्यूज है वो सारी की सारी ऑटो पॉपुलेट होती है। टेबल नंबर 6 के अंदर बात करें तो वो जीएसटी या 3B से ऑटो पॉपुलेट होंगे, और टेबल नंबर 8A की बात करें तो वो आपकी जीएसटी या 2B से ऑटो पॉपुलेट होगी। और जो कि एक वन मेजर चेंज है इस ईयर का, जीएसटी 9 का एक चेंज भी है कि 2B से ऑटो पॉपुलेट होकर फिगर आपको मिलेगी जीएसटी 8 के अंदर, जीएसटी 9 के अंदर टेबल नंबर 8A के अंदर। ठीक है, फिर भी आपके बहुत सारी हमने वीडियोस जो है वो जीएसटी 9 के रिलेटिंग जितनी भी आपके क्वेरीज हैं उनको सारे सॉर्ट आउट करते हुए हमने बना दिए। मैक्सिमम क्वेरीज आपकी कवर भी की हैं कि जिससे कि इस तरह से बनाई है वीडियोस की सारी आपकी क्वेरीज भी सॉर्ट आउट हो जाए, क्योंकि बहुत सारी क्वेरीज थी कि डिटेल्ड एनालिसिस की हमें एक वीडियो बना दो कि इस टेबल को डिटेल में कि कैसे फिल करना है, तो हमने वो वाली सारी वीडियोस भी अपने चैनल के ऊपर पोस्ट कर दिए। इनकेस अगर फिर भी आपकी कोई क्वेरीज है तो आप हमें 1 to 1 पोस्ट कर सकते हैं। So thank you, and thank you for watching this video.